किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही करके दिखाता हूँ। आइए मैं बताता हूँ आपको ये बात किसने कही है। ये बात कही है भारत के रत्न रतन टाटा जी ने। रतन टाटा साहब ने और भी ऐसी कई कमाल की बातें कही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी एस ट्रेड 2.0। आज बात करेंगे भारत के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा साहब की, जिनके लिए सभी भारतीय डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। कुछ तो बात है जो उन्हें महान बनाती है। आइए बात करते हैं उन बातों को जो कि रतन टाटा साहब से आपको और हमें सीखनी चाहिए। रतन टाटा साहब से जो सबसे बड़ी बात सीखी जा सकती है वो है कि बिलीवर बनिए। ड्रीमर बनने से पहले बिलीव करना सीखिए। भरोसा करना सीखिए खुद पर और खुद की सोच पर, और इस बात पर कि आप कमाल कर सकते हैं। हमारा देश जहाँ एक दौर था जहाँ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, फिर अंग्रेज आए, कारें हमारे देश में आई, हमें आज़ादी मिली। उसके बाद हमारे अपने लोगों ने कारें खरीदना शुरू की, कारों में घूमना शुरू किया, लेकिन इस बात पर किसी का बिलीव नहीं था कि कार को पूरी तरह से भारत में बनाया जा सकता है। रतन टाटा साहब ने जीरो से लेकर आखिर तक एक कार बनाने का सपना रखा। भारत में ही उस कार का निर्माण करने का सपना रखा। वो भारत की अपनी एक कार बनाना चाहते थे। 1998 में भारत की अपनी स्वदेशी कार टाटा इंडिका उन्होंने भारत में लॉन्च की, जिसे बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत सारा प्यार दिया। जो भारत की अपनी कार थी, ये एक सपना था रतन टाटा साहब ने जो देश के लिए सजोया था। और इस सपने से यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले अपने आप पर बिलीव करना सीखें। एक बार की बात है, मुंबई में बहुत बारिश हो रही थी। रतन टाटा साहब अपनी कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पे परिवार आता है और वो फटाफट फ्लाईओवर के नीचे जाकर शरण लेता है। रतन टाटा साहब ने जब उस फैमिली को देखा तो उन्हें लगा कि क्यों ना ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो। भारत का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी कार अफोर्ड करके टू व्हीलर के बजाय फोर व्हीलर में ज़्यादा सेफ महसूस करें। एक छोटा सा ख्याल आया था, वो चाहते थे कि कम से कम पैसों में अच्छी कार बने। एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लेते समय पूछा कि आप कितने रुपए में इस कार को बनाएंगे, तो उन्होंने अंदाजे से कह दिया कि 1 लाख रुपए के लगभग सोच रहा हूँ। और वो इंटरव्यू जंगल में आग की तरह फैल गया। लोगों ने कहा कि साहब लख टकिया कार रतन टाटा साहब लेकर आ रहे हैं, और अब उनके लिए चैलेंज था कि 1 लाख रुपए में कार बनानी है। टाटा नैनो नाम की कार आई, बहुत लोगों ने खरीदी भी, हालांकि ज़्यादा चल नहीं पाई। रतन टाटा साहब कहते हैं कि वो जो 1 लाख रुपए का टैग था वो शायद उसकी मार्केटिंग पे भारी पड़ गया। लेकिन ये छोटी सी जो ये कहानी है, ये इनकी लाइफ की सच्ची कहानी है। टाटा नैनो की कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, चाहे दुनिया में जिस भी ऊंचाई पे पहुंच जाना, इमोशनल बने रहना, इमोशन को अपने अंदर जिंदा रखना, हर उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो कहीं ना कहीं परेशानी में है। दूसरी बात जो इस घटना के बाद हुई वो हुई भारत में सिनेरियो बदला। दूसरी जो कार कंपनियां थी उन्हें लगा कि क्यों ना हम भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार लेकर आए। जिनकी प्राइजेज हाई थी वो नीचे अपनी प्राइस को लेकर आए, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी जो एंट्री लेवल की कार होती है वो आने लगी। भारत के लोग उन कारों को खरीदने लगे। आज उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये सब पॉसिबल हो पाया एक टाटा नैनो के कदम की वजह से। रतन टाटा साहब कहते हैं कि हर बार आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं।
कई बार आपकी सक्सेस लोगों को आपका जवाब दे देती है। 1998 में जब रतन टाटा साहब ने टाटा इंडिका भारत में लॉन्च की और जो रेस्पॉन्स वो मार्केट से चाह रहे थे वो मिला नहीं। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी और उन्हें लगने लगा कि कंपनी किसी को बेच दी जाए। ऐसे में एक मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड साहब से। इस मीटिंग में रतन टाटा साहब गए और फिर मीटिंग शुरू हुई। तो फोर्ड साहब ने रतन टाटा साहब को जो कहा वो एक तरह से अपमानजनक बातें कही। उन्होंने रतन टाटा साहब को कहा, जब आपको कार बिजनेस करना नहीं आता तो आप इसमें क्यों घुसे, और आज हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं आपकी इस कंपनी को खरीद कर। ये बात रतन टाटा साहब को दिल में तीर की तरह चुभी और उन्होंने डील कैंसिल कर दी। वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप मीटिंग से चले गए। अपने एम्प्लॉय से कहा कि हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और इसे सक्सेस बनाना है। धीरे धीरे समय बदलने लगा और मेहनत रंग लाने लगी और टाटा इंडिका लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। वो कार सक्सेसफुल बनने लगी और फोर्ड कंपनी वो घाटे में जाने लगी, दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी। तब रतन टाटा साहब को लगा कि क्यों ना इनकी मदद की जाए। तब एक और मीटिंग फिक्स हुई। बॉम्बे हाउस में फोर्ड कंपनी के मालिक के सामने रतन टाटा साहब ने एक प्रपोजल रखा। आपकी फोर्ड की एक कंपनी है जेला, जो कि लैंड रोवर और जगुआर बनाती है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। डील फिक्स हो गई। रतन टाटा साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन विल फोर्ड बोले कि आप हमारी इस कंपनी को खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। 10 साल में विल फोर्ड को उनका जवाब मिल चुका था। इसलिए कोई कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए, शांत रहिए, सक्सेसफुल बनिए, क्योंकि ये जो सफलता होती है ये सफलता बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। रतन टाटा साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में बड़ा पैसे वाला नहीं, बड़ा दिल वाला बनिए। हमारे देश में जब भी संकट आया है, एक नाम हमेशा हमारे देश की मदद के लिए आगे आया है और वो नाम है रतन टाटा साहब का। 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ, ताज होटल पे हुआ था। उनके इस होटल की 80 एम्प्लॉय की जान गई थी। उन सभी के घरों पे गए, उनके अपनों से मिले, उनके अपनों का खर्चा उठाया। जब इतना बड़ा पेंडेमिक दुनिया में आया, भारत में आया, कोविड-19, मुझे नहीं पता किस बिजनेसमैन ने कितना खर्चा किया या फिर कितनी मदद की, लेकिन रतन टाटा साहब ने 1500 करोड़ रुपए की मदद की हमारे देश के लोगों के लिए। और जब कोविड आया तब इनकी कंपनी में कई नए फ्रेशर्स को नौकरी दी गई थी। 4.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय थे। रतन टाटा साहब के ग्रुप ने एक भी एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकाला। आपको याद होगा जब सभी कंपनियां अपने एम्प्लॉयों के पैसे काटने में लगी थी, नौकरी से एम्प्लॉयों को निकालने लगी थी और नौकरी से निकाला भी गया था, लेकिन इनकी कंपनी में सभी को नौकरी पर रखा गया और सभी से कहा गया आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले हमारे देश के महान रतन टाटा साहब जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके द्वारा किए गए अभिन्न योगदान को भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा।